अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया बाजवा आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। जस्ट लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत चीज़ है। सूखे हुए पत्ते हैं जो मैं बाहर से तोड़ के लाई थी कचरे में फेंकने के लिए, पर मैंने देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, क्यों ना इनको लगाया जाए। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में सारी मुफ्त में ही मिलती हैं, पर हमें आइडिया नहीं होता। पर आज मैं पेंटिंग साइट पे नहीं गई, आज मैं घर में ही कुछ काम कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ क्या काम कर रही हूँ। जो किचन है उसको मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। सारे कमरे करने हैं मैंने, मतलब बाथरूम्स करने हैं और किचन वगैरह की टाइल्स डिसाइड करनी है। तो मैं फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई थी। ये मार्बल लगने के ही रगड़ाई से पहले की फ़ोटोग्राफ्स हैं और इनको मैंने इन्हीं पे सेट कर रही हूँ। टाइल्स या चीज़ें वगैरह अभी करनी है मैंने, टाइल सेट अभी कलर बेसिक लगाया है और ऐसे ही मैं करूँगी इसमें टाइल्स को सेट। कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मुझे पर्सनली ब्लैक और वुड कलर के जो कॉम्बिनेशंस है ना किचन में वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ब्लैक में प्रॉब्लम ये है कि आपको कीड़े नज़र नहीं आ सकते उसके ऊपर ना, कुछ कन खजूरे वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ों नज़र नहीं आपको आएगी। तो वाइट वैसे अच्छा रहता है किचन, पर प्लेन वाइट करने का दिल नहीं कर रहा। कुछ देखते हैं कलर कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। ये मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं इंस्पायरेशन के लिए। ज़्यादातर ब्लैक किचन ही मुझे अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये वाइट कितना बोरिंग है। ये मैंने एंट्रेंस डिज़ाइन किया है। 2 दरवाजे हैं ना, तो 2 दरवाजे ऊंचे तो बहुत है, मगर मैंने इसको फिर भी हाइट दी है एंट्रेंस को। ये सारों को पसंद आ गई है, शुक्र है। अगर आप किचन देखते हैं कैसा अच्छा लगता है, आई डोंट थिंक कि ब्लैक पे कोई राज़ी होगा, पर डिज़ाइन करके देखते हैं। ऑप्शंस 2-3 बनाऊंगी ना, तो फिर उसमें से जो अच्छी लगेगी वो चूज़ करेंगे। ये वाला किचन कैसा है, ये वाइट भी है और इसमें एक्सेंट कलर जो है वो ब्लैक है, पर एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमारा किचन जो है उसमें सिंक इस तरफ है। ये फाइनल मैंने इसको फिट किया था यहाँ पे, और ये सब भी ब्लॉक किया है। किचन के ऊपर वाला एरिया जो होता है ना वो खुला छोड़ देते हैं लोग, तो वो गड़बड़ करता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंद हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है इस पे सारे राज़ी हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, इस पे हमने इसी तरह कोई टेबल सा ओपन होने वाला जो है वो जो बंद भी हो जाए, ऐसी कोई चीज़ लगानी है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये हमारा किचन है एक्चुअल वाला। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक्चुअल किचन की तस्वीर। ये तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ फिट करनी है ताकि हमें सही पता चले कि वही चीज़ यहाँ पे अच्छी भी लग रही है या नहीं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं साक्षी आर्ट के बारे में कुछ कहना चाहती थी। साक्षी आर्ट का प्रॉब्लम है एक, वो ये है कि उन्होंने, आई थिंक आपको ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, बहरहाल मैं अभी बेसमेंट में नहीं हूँ। साक्षी आर्ट का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो स्टैट्स होता है वो इतना डिफ़िकल्ट रखा हुआ है। आप पहले स्टूडियो पे जाते हैं, उसके बाद जाके आप स्टैट एक एक पेंटिंग का अलग अलग देखते हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा अनोइंग सा है वो। और दूसरा प्रॉब्लम ये है उसमें कि ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि सोल्ड कोई भी अपनी पेंटिंग को लिख सकता है, विच इज़ नॉट फेयर। ऑल्दो सोल्ड पेंटिंग जब वो सर्च में नहीं खुलती तो आई एम श्योर कोई लिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता उससे कि मार्केट का क्या रेट जा रहा है। और चीज़ें थोड़ी बहुत बिगिनर्स के लिए स्पेशली जो अपना स्टाइल दिखना चाह रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है, तो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से ये मसला है वहाँ पे कि मार्केट को रीड करना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा। और मेरे पेंटिंग का किसी ने पूछा था कि आप पेंटिंग नहीं कर रही। मैं पेंटिंग बहुत सारी मैंने बना के रखी हैं जो मैंने अपलोड करनी है, मगर मैं अपना पेंटिंग का जो स्टाइल है ना वो चेंज करना चाहती हूँ। इंटेंशनली नहीं, लेकिन नेचुरली होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और जहाज़ शेक करना शुरू कर दे और फिर आगे कोई फैमिली हो और उनका कोई फैमिली मेम्बर, किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई मसला हो जाए उनकी फैमिली में, इस तरह की सिचुएशन हो आपके आसपास, तो आप उस वक्त साथ वाले सीट फिर जो पैसेंजर होगा उससे आप ये नहीं कहेंगे कि ओह आपका प्रिंट कितना अच्छा है, ये कहाँ से लिया आपने,
ऐसी डिस्कशन नहीं आप कर सकते ना। उस सिचुएशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बातें करेंगे, आप इस तरह की बात सूटेबल होगी और आपसे नेचुरली होगी कि आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था जब जिससे आपका जो फ़ेथ है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, आपकी अल्लाह ताला पे यकीन स्ट्रॉन्ग हो और आप जो है वो परेशान ना हो। मेरी पेंटिंग्स का हमेशा यही थीम रहता था कि लोग खुश रहें। जैसे ही मैंने पीछे पेंटिंग लगाई हुई है ना, वाक़ई बहुत इसको देख के मुझे अच्छा लगता है। लाइट थोड़ी-सी इसको मारते हैं। उप्स बट ये मुझे अच्छी बहुत लगती है, सब पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं और बहुत ही मेरा थीम यही था कि जॉय हो और लाइट कलर्स हों, लाइट हार्टेड पेंटिंग्स हों। और स्ट्राइप्स तो मेरी फेवरेट रही है हमेशा। वो चीज़ एक टाइम तक सूटेबल थी। अब जो दुनिया में हो रहा है ना, उसमें ऐसे टॉपिक्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मेरा दिल कह रहा है कि इससे कोई खुशी नहीं ऐसी मिलेगी लोगों को। खुशी से मतलब ये है कि इस वक्त खुश होने से के बजाय आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होना आपको ज़्यादा मजबूत करेगा। जैसे ये जो आग आपने देखी है लॉस एंजलिस में, मैं इंटीरियर के शोज़ देखती थी जो वहाँ के फिल्म स्टार्स के घर दिखाते थे उसमें, उस तरह के शोज़ में। और मैंने बहुत से स्टार्स के घर देखे हुए हैं वहाँ पे, और जब आप बड़े बड़े घर जले हुए देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कितना टेम्प्रेरी है सब कुछ, एक सेकंड के अंदर ख़त्म हो सकता है कुछ भी, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी ख़त्म हो सकता है। तो फिर कोई चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो सॉलिड हो, जिसमें डेप्थ हो। और मुझे लगता है कि वही आर्ट का ट्रेंड अब चलेगा, ना भी चले लेकिन लोग उस तरह की चीज़ बनाएंगे। एटलीस्ट मेरा ये बनाने का दिल कर रहा है और मुझे ऐसी चीज़ें ही अब अपील कर रही हैं फॉर माई ओन आर्ट। कुछ अरसे से मैंने अपनी पेंटिंग्स के टॉपिक को चेंज कर लिया था। जैसे मैंने सेंट ऑफ फ्लावर्स एक सीरीज़ बनाई थी पेंटिंग्स की, उसके अंदर मैंने इस तरह की लाइट हार्टेड नहीं थी वो पेंटिंग, वो थीम बेस्ड थी। और थीम बेस्ड भी लाइट हार्टेड हो सकती है वैसे, लेकिन बाहर वो ऐसी नहीं थी। और एक और भी मैंने पेंटिंग बनाई थी माई ब्यूटीफुल लाइफ, मगर अब वो बहुत सटल सी चीज़ें थी। मगर अब मैं थोड़ा सा जो है वो अपना टॉपिक चेंज कर रही हूँ, मीडियम्स को नैरो डाउन कर रही हूँ। मैं बहुत स्कैटर्ड कर देती हूँ मीडियम्स को और मुझे मज़ा आता था करने का, लेकिन अब जब टॉपिक मैंने डीप लेना है तो फिर उसको मीडियम्स को मैं थोड़ा सा नैरो डाउन करके सिर्फ पेंट के ऊपर फोकस करूँगी और पेंट के अंदर कुछ मिक्स करके उसको थोड़ा सा जो है वो कस्टम टाइप का बना लूँगी। पर अदर देन दैट मैं सोच रही हूँ कि मैंने मीडियम और कुछ ऐड नहीं करना, थीम बेस्ड स्ट्रॉन्गली पेंटिंग्स बनानी है। तो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे हैं। मैंने अपलोड कोई नहीं की क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ आजकल, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो वीडियोस बनाने का। सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, वो भी स्ट्रॉन्ग मीडियम है वीडियोस, और मुझे एडिटिंग का मज़ा आता है और स्टोरी राइटिंग, मगर फ़िक्शन नहीं, रियल वाली। मगर मेरी रियल भी कुछ मुझे लगता है कुछ लोगों को फ़िक्शन नहीं लगती होगी, क्योंकि वो स्टोरीज़ में शेयर ही वो वाली कर रही हूँ जो इतनी रियल नहीं लगती, पर वो है रियल। इस यूट्यूब पे एक इंस्ट्रक्शन देने वाला एक उनका स्टाफ का मेंबर है, वो इंटरव्यूज़ देता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जेम्स समथिंग। उसने बोला कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को साथ बिठा के टीवी पे अपनी वीडियो देखें और फिर आप उनका रिएक्शन देखें कि वो किधर अनॉयड हो रहे हैं, किधर उनको मज़ा आ रहा है देखने का, किधर उनका फोकस हट रहा है। तो मैंने टीवी पे लगा के अपने भाई को दिखाई वो वीडियोज़ अपनी, और वो वैसे हर मूवी में ही बहुत नुक्स निकालता है। मेरे ख्याल से यूसुफ पैगंबर एक मूवी है जो ड्रामा है सीरीज़, जो जिसमें उसने कोई नुक्स ख़ास नहीं निकाले, वरना तो उसको मूवी मेकिंग में नुक्स निकालना उसका फेवरेट काम है। लेकिन मैंने उसको वीडियोस दिखाई तो वो कह रहा था कि जहाँ पे मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ, आपने कि वो नहीं देखी जन्नत के पत्थर, मैं सीरीज़ बना रही हूँ, आप देखना वो ज़रूर। जहाँ पे मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ, कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई थी यहाँ पे, मतलब उसको हंसी आ रही होती है। हालांकि अगर आप किसी साइकोपैथ से आपका वास्ता पड़े तो आपको आइडिया हो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है बच के निकलना इसी जगह से। और वैसे भी वो बचपन में तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि किस तरह की दुनिया है। और जहाँ पे मैं केयरफुल नहीं होती वहाँ पे उसको होता है कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुझे मज़ा बहुत आ रहा है बनाने का। व्यूज़ बहुत थोड़े उस पर आ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना वो इस तरह काम करता है कि आप कुछ बहुत आउट ऑफ द वे टॉपिक
का टाइटल बनाएं। हम सारे क्लिक की उसको करते हैं ना, मैं भी इसी तरह की चीज़ों को क्लिक करती हूँ, मगर मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो ना वो बहुत शैलो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों ने लिखा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, रोने वाली तस्वीर लगाई होती है, बर्बाद हो गए, सब ख़त्म, अब ज़िंदगी में सब ख़त्म। ऐसे टाइटल मैंने बहुत दफ़ा देखे हैं। जब आप क्लिक करते हो तो पता चलता है कि अच्छा जी हड्डियों का कोई मसला है, कोई दर्द है जोड़ों में और टेस्ट वगैरह करवाए हैं। मगर इस तरह के टाइटल लिखने की मैं तो कभी ना लिखूं, बहुत रिस्की काम है। कबूलियत का वक्त होता है, आपको इस तरह की चीज़ लिखने से पहले डरना चाहिए। लिख देंगे ये प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आई है ज़िंदगी में, पर ऐसी चीज़ें लिखना कि सब ख़त्म हो गया, एंड हो गया ज़िंदगी का, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा, ऐसी चीज़ें भी हैं, वही जो यूट्यूब का एम्प्लॉय है उसी ने ही, जेम्स समथिंग, उसी ने ही बोला था कि आप टाइटल ऐसा लिख सकते हैं कि एग्जैजरेट कर दें चीज़ को, वो झूठ भी ना हो मगर वो एग्जैक्टली सच भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई तलवार दिखानी है या कोई तलवारें दिखानी है लेट्स से, या कोई डैगर वगैरह है, और आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी तलवार है ये, और मतलब इसको एग्जैजरेट करना, चाहे वो ना हो दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन बहुत बड़ी है तो आप ऐसा कह देंगे। या दुनिया का सबसे खूबसूरत, वो तो चलो कह सकता है इंसान के खूबसूरत घर है या कोई और चीज़ आपको अच्छी लगी है बहुत, लेकिन एग्जैजरेशन इतनी ज़्यादा करके अट्रैक्ट करना व्यूअर्स को, अगर ऐसा एल्गोरिथम है यूट्यूब का तो मुझे उसको फॉलो नहीं करना। कम व्यूज़ ही ठीक है, और खुद ही टाइम के साथ आई थिंक व्यूज़ वगैरह तो मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने टॉपिक ही चेंज कर लिया है। पर मैं आर्ट के टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगी। मेरी आर्ट गैलरी जो है वो शिफ्ट हो गई है, जिससे मैं थोड़ी बहुत अटैच्ड हूँ, आर्ट और कॉन्टेम्प्रेरी, वो शिफ्ट हो गई है गुलबर्ग से, वो DHA में चली गई है। तो अब वहाँ पे मैं देखूँगी, जाके विज़िट करूँगी गैलरी को, देखते हैं कैसी है गैलरी, आपको भी शेयर करूँगी एल्बम के साथ। और दूसरा ये कि मैं पेंटिंग्स ज़्यादातर अब आर्ट गैलरीज़ में लगाना चाह रही हूँ, मतलब ये जो मेरी थीम बेस्ड होंगी, और साची पे भी लगाऊंगी, साची पे सेल होगी तो वो भी ठीक है। मुझे पैक करके पेंटिंग्स को भेजना ज़्यादा मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्रिएटिविटी पे टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए। और पैक करके किसी के घर तक, किसी की लोकेशन तक सही सलामत चीज़ को पहुंचाना बहुत ज़िम्मेदारी की बात है, तो वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। दूसरा ये कि आर्ट गैलरीज वालों ने बहुत PR बनाई होती है, मुझसे ये वाला काम नहीं होता सेल वाला, तो वो सेल वाला वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो बहरहाल मैं काम तो करूँगी यार पेंटिंग्स का, छोड़ूंगी तो नहीं पेंटिंग्स का काम, लेकिन मैं अभी आजकल मुझे वो मीडियम बहुत अच्छा लग रहा है। जो वीडियोस बनाने का मीडियम है ना, बहुत इंटेंस मीडियम है। आप किसी के इमोशंस को ऐसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप उनको किसी चीज़ को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम लगता है मुझे, और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। फॉर सम रीज़न आई लव एडिटिंग, और उसमें नई चीज़ें सीखना और नई चीज़ों को ऐड करना और यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ज़ाहिर है मेरे जो अब तक के थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं वो मे बी स्टोरी और उन चीज़ों में इंटरेस्टेड ना हों, बायोग्राफी में मेरी, मगर कोई बात नहीं, वैसे भी व्यूअर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इतना शौक़ से कर रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं, इसका मतलब है यू हैव टू डू दैट। मेरे ख्याल से अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं और वो क्लियरली आपके माइंड में आ जाता है सारा का सारा पैकेज, तो फिर मेरे ख्याल से आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, वो वीडियोस मेरे दिमाग में क्लियरली आ जाती हैं कि कैसे बनानी है, क्या करना है, तो इसलिए मैं वो बना रही हूँ और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ उसको। आप लोग भी देखना, आई होप आपको अच्छी लगेंगी। और मेरी ज़िंदगी के इंसिडेंट्स हैं और वो सब रियल है, और मैंने वो बहुत रिकॉल किया हुआ है। मेरे माइंड में था कि मैं कभी ना कभी बायोग्राफी लिखूंगी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो उसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये बात, इसलिए मैंने उसको रिकॉल बहुत दफ़ा किया था। और भी बहुत से रीज़न्स हैं रिकॉल करने के, मैं बताऊंगी स्टोरी के अंदर, आपको पता चलेंगे। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैंने ऑलरेडी ऑटोबायोग्राफी की वीडियोस बनानी शुरू कर दी हुई थी, और मैं खुद सोच रही बैठ के कि ऑटोबायोग्राफी किसी वक्त लिखेंगे फ्यूचर में। 2-3 वीडियोस मैंने अपने कॉलेज के इंसिडेंट्स की बनाई, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि अब बन रही हैं तो फिर वो भी इंसिडेंट जो है वो इसी में ऐड कर लेते हैं एक वीडियो। लेकिन वो बहुत लंबा वाक़या है, तो उसकी फिर काफ़ी सारी एपिसोड्स हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिनको शौक़ है देखने का वो एपिसोड्स को भी इंजॉय कर लेंगे।
मुझे बनाने का पता बहुत शौक है, सो आई रियली डोंट केयर कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अगर आप जहाज़ में बैठे हुए हैं और हालात ख़राब हैं और शेक कर रहा है जहाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आप सर्वाइव करेंगे या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है वो कोई डीप डिस्कशन करेगा ना, कोई दुनिया और आखिरत की बात करेगा। फिर इंसान ऐसी बात करेगा जिससे आपकी तसल्ली हो, आपका यकीन बढ़े, आपका क्रिएटर पे यकीन बढ़े, आपका दुनिया में क्या होना है आगे उस पे आपका आप स्ट्रेस लेना बंद कर दें। इस तरह की बात जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो जो आर्ट की फॉर्म्स है वो भी कम्युनिकेशन होती है, लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। जो भी फॉर्म है आर्ट की, उसमें आप लोगों को बता रहे होते हैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन। तो आप इस तरह की बात मैं नहीं कर सकती इस सिचुएशन में, जब इतनी डेथ्स देखी हैं अभी रिसेंटली गज़ा में भी, और शुक्र है कि वो जंग बंद हुई है, वरना उसकी जो सैडनेस है वो बहुत बुरी तरह से जो है ना वो तकलीफ़ पहुंचा रही थी। वैसे मैंने फूल बूटे, टेक्सचर्स, फ्लोरल, बटरफ्लाइज, ये चीज़ें बहुत बना ली हैं, तो मेरा शौक़ थोड़ा सा पूरा हो गया है उन चीज़ों को बनाने का। अब मेरा थोड़ा सा डीप और सॉलिड टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट होने का दिल कर रहा है। ऑल द ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो जो डिस्कशन है कि ये प्रिंट आपने कहाँ से लिया, वो सब ठीक है बातें। दुनिया बनाने वाले ने भी खूबसूरती के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं और उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन सिचुएशन की बात है और किस सिचुएशन में आप क्या बात कर रहे हैं और क्या ज़रूरी है। मुझे लगता है इस सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट करें, तो आप वो बात बताएं जिससे कि फेथ बढ़े हर इंसान का, और ये जो डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस है दुनिया में ये कम हो, और ज़्यादा की लालच और अचीवमेंट्स की गलत डायरेक्शन जो बन गई है, और मैं ख़ुद भी उसी डायरेक्शन पे चल रही थी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ठीक है तो नहीं ना। सर्वाइवल के लिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो बेस्ट चीज़ें हैं दुनिया में वो फ्री हैं, और उसमें से एक फ्री चीज़ जो है वो हमारा दिमाग भी है और हमारी हेल्थ है, जो कि ख़राब होती है अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं सर्वाइवल के लिए। अननेसेसरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए हम उनमें खुशी ढूंढते हैं। तो ये जो एलए के घर मैं देखती थी और मुझे लगता था कि अल्टीमेट गोल लोगों का यही होता होगा, मतलब दुनिया में अगर मैक्सिमम किसी ने मांगना है कंफर्ट और लग्जरी घर की फॉर्म में, तो वो यही है। उसको दुनिया की आप जन्नत नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने नाम देना है तो दे दें, मगर ये कि वो लग्जरी और उसकी पीक लगती थी मुझे। मगर उसका उस आग के रंग देखे आपने, मैं देख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था, और वहाँ के लोग भी ये कह रहे थे कि हेल का मंजर दे रहा है। वो ऑर्डिनरी आग की तरह नहीं लग रही थी, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा शेड्स से उसके अंदर और बड़ी वो खौफनाक लग रही थी। उसके बाद जो उन घरों का हाल था वो बहुत खौफनाक था। आई मीन पास दरख्त है और वो सीधा खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर नज़र ही नहीं आ रहा, सफाई हस्ती से ही मिट गया है। इतनी शिद्दत थी उस आग में, और उसने जो जलाना था वो जला दिया। ये एक तरह से ग्लोबल विलेज है ना दुनिया। इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह की बात करने को दिल कर रहा है, मेरी एक पेंटिंग है, वो मैंने द रिटर्न ऑफ द बैप्टिस्ट, उसको मैंने साची आर्ट पे लगाया था। उसको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। उससे भी मुझे इनकरेजमेंट हुई, क्योंकि एटसी पे ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही पेंटिंग्स होती थी, ऑफिस यूज़ के लिए। तो उसमें फिर ये सही नहीं होता था कि आप बहुत ज़्यादा थीम बेस्ड काम नहीं कर सकते थे, लेकिन साची बहुत इनकरेज करता है थीम बेस्ड काम को। तो अगर आप भी साची पे लगाना चाहते हैं थीम बेस्ड काम तो ज़रूर लगाएं। आई थिंक मुझे यहाँ पे एंड करना चाहिए वीडियो को, क्योंकि बहुत सारा काम है करने वाला। मैं आपको दिखाऊंगी मैं डिज़ाइंस बाद में किसी वक्त। मैंने पाउडरों के बहुत अच्छा डिज़ाइन सोचा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। ओह गॉड, इतना ज़बरदस्त आइडिया आया था जहन में, और इसको मैं अब फाइनल फॉर्म में लाऊंगी, तो देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को वो। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ आप मेरी वीडियोस देखा करें, मगर वो कहती हैं कि मैं ऐसे चैनल्स नहीं देखती जो मेरा हाल चाल ना पूछें और मुझे सही से ग्रीट ना करें। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ सबको ग्रीट करने की, मैं क्या बुरे तरीके से वेलकम करती हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छे तरीके से करने की,
वो भी थोड़ी थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मैं सलाम करती। बहरहाल इम्प्रूवमेंट तो जारी रहती है। आई थिंक मुझे यहाँ पे एंड करना चाहिए क्योंकि काम बहुत करना है। यहाँ पे नीचे एक कैबिनेट भी बनानी है अभी, आज ये पूरा हो जाए बस। थोड़े से दिन लगेंगे मुझे इस काम में, उसके बाद मैं पेंटिंग स्टार्ट कर दूँगी दोबारा से, थीम बेस्ड वर्क। और जो बनाई हुई है कुछ अपलोड नहीं हुई हुई वो भी अपलोड कर देंगे, फ्लोरल टाइप। पर मेरा माइंड टोटली शिफ्ट हो गया उससे। पर एक चीज़ अच्छी हुई है, मैं अपनी आर्ट गैलरी से, मेरी आर्ट गैलरी में शिफ्ट होना था तो वहाँ से कुछ पेंटिंग्स मुझे वापस लेके आनी पड़ी। और वो जो पेंटिंग्स मैं लाई हूँ ना, मैंने सोचा, मैंने कभी नहीं लगाई थी अपनी पेंटिंग्स, स्पेशली जो सेल होने वाली पेंटिंग्स हैं वो मैंने कभी नहीं लगाई थी घर पे। पर ये मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम लगाई क्योंकि मैंने सोचा कि गैलरी में भी तो लगी होती है। मुझे इतनी अच्छी लगी हैं, ये वाली स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। इतना मज़ा आता है इसको देख के। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं, लेकिन अब इस टॉपिक को गुड बाय कहने का टाइम है। और दोबारा भी बना सकती हूँ मैं उन थीम बेस्ड पेंटिंग में। जो रिटर्न ऑफ द बैप्टिस्ट है वो बहुत पेनफुल सी पेंटिंग है, लेकिन उसमें बहुत टेक्सचर्स और बहुत ज़्यादा, मैंने टेक्सचर्स तो नहीं है, पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है उसमें। आप पैटर्न्स वगैरह बना सकते हैं थीम बेस्ड में भी, कोई मना तो नहीं होता। आपने अपनी मर्ज़ी से ही उसको डिज़ाइन करना है पेंटिंग को। और मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह टेक्सचर्स उसमें। सॉरी, फिर टेक्सचर कह दिया मैंने। हाँ, टेक्सचर भी बना सकती हूँ, लेकिन टेक्सचर का मेरा इरादा नहीं है मैं, लेकिन पैटर्न्स बनाऊंगी कुछ ना कुछ। और अपने थॉट्स को और अपने टॉपिक्स को और अपने मीडियम को थोड़ा सा नैरो डाउन करूँगी। एक बहुत अच्छी फॉलोअर है, उन्होंने मुझसे पूछा था पिछली वीडियो के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में कि मैं ब्रशेस कहाँ से लेती हूँ। तो ब्रशेस मैं लेती हूँ अनीस और इकबाल बुक सेंटर है, फेमस है लाहौर में, गुलबर्ग में है, आमने सामने ही है दोनों शॉप्स, और वो बेस्ट है। मैंने बहुत जगहों से ट्राई किया बट दोज प्लेसेस आर बेस्ट। पर वहाँ पे भी पेंट्स आपको बहुत आर्टिस्ट प्रोफेशनल क्वालिटी के नहीं मिलते, वो मेरे ख्याल से लाहौर में कहीं नहीं मिलते। एक दफ़ा मुझे वो ट्यूब्स अनीस बुक से मिली थी, कुछ ट्यूब्स उनके पास पड़ी थी और वो मुझे कह रहे थे कि आप ये सारी ले जाएं, हमारी नहीं बिकती हैं। और मैं वो ट्यूब्स लेके आई थी और वो इतने ज़बरदस्त कलर्स थे, मगर वो एक्सपेंसिव होते हैं तो वो उन्होंने रखे ही नहीं होते। हालांकि वो रखते हैं, उसमें इतनी पिगमेंटेशन होती है कि आप थोड़ा सा कलर यूज़ करते हैं बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है। उसकी क्वालिटी बहुत फ़ाइन थी। अगर आप बाहर से कलर्स मंगवा सकें, बल्कि हो सकता है मैं भी मंगवा लूँ, तो आप वो प्रोफेशनल क्वालिटी के मंगवाएं। जैसे गैलरिया है ना विंसर एंड न्यूटन का, तो उसके बजाय आप आर्टिस्ट क्वालिटी के कलर्स मंगवाएं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उनकी अपनी एक, उनका बस उन, आप समझ लें कि एक मोबाइल का कोई कैमरा अच्छा ना हो तो बहुत बुरी तस्वीर आती है, लेकिन किसी का फ़ाइन हो तो बहुत अच्छी तस्वीर आती है। बस उतना बड़ा डिफरेंस है उन पेंट्स में और ये गैलरिया और दूसरे पेंट्स में। मैरीज के तो पेंट्स उतर जाते हैं बहुत जल्दी। और कैनवस का भी एक बार किसी ने पूछा था, विंसर एंड न्यूटन के कैनवस अच्छे हैं, और ऑरेट का एक लोकल कैनवस है वो भी अच्छा है। दूसरे जो बने बनाए कैनवस मिलते हैं ना स्ट्रेच हुए हुए ऑरेट के अलावा, वो बहुत ज़्यादा ऑयल चूस लेते हैं पेंट में से, फिर आपको उसके ऊपर प्राइमर के कोट्स बहुत सारे करने होते हैं तभी जाके गुजारा होता है। वो भी आप ले सकते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट या वाइट जैसा प्राइमर ले लें एक्रिलिक अगर आपने करना है, और आप प्राइमर के बहुत सारे कोट्स करते हैं, कम से कम 2-3 करने पड़ेंगे आपको, तो वो भी ठीक रहेगा। तो इकबाल बुक पे ब्रशेस बहुत अच्छे मिलते हैं और अनीस पे भी बाकी चीज़ें ठीक हैं, पेंट सारा मिल जाते हैं सारे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस के भी आंसर कर दिए मैंने, अपडेट्स भी दे दी आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने काम में सब बहुत मगन होंगे और बहुत सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह। सो आई सी यू अगेन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।